जरा सोचिए, जो भाषा रणवीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। इसीलिए टीवी9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हम उसी सवाल को उठा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हर घर में हो रही है। एक पक्ष जो रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना से बेहद नाराज है और मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे बेलगाम शो बंद होने चाहिए, ऐसे कंटेंट के लिए एक सख्त कानून बनाना चाहिए, तो दूसरा पक्ष कहता है कि बैन करना कोई समाधान नहीं है। यह पक्ष फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देता है। तो शुरू करते हैं आज की बहस और पूछते हैं सवाल कि कंटेंट के नाम पर कुछ भी थोड़ी तो मर्यादा रखिए। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पक्ष और विपक्ष के कुछ मेहमान हैं, उनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे साथ, मेरे राइट आप देख सकते हैं लखन अर्जुन रावत, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपने देखा होगा इनको। सूरज पाल अम्मू हैं बीच में, अध्यक्ष हैं करणी सेना के। यतीमात चेतनानंद सरस्वती हैं, आप महंत हैं सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर की दासना से। मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए उधर से, सबसे पहले नासिर अब्दुल्ला जी से शुरू करते हैं। इनको देखा होगा आपने कई फिल्मों में, नासिर अब्दुल्ला जाने माने एक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बीच में मानसी तनेजा, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और लेफ्ट इधर देख सकते हैं आप विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि वामपंथी नेता है, लेफ्ट से जुड़े हुए हैं और लगातार इससे जुड़ी बातें रखते हैं यहाँ पर। तो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और बड़े नाम जुड़ेंगे जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हमारे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल भी जुड़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन डिबेट शुरू करूं मैं बिना देर किए, जल्दी से इसी पर अब शुरू करते हैं अपनी डिबेट। और सूरज पाल अम्मू, सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो, क्या लेटेंट बोला आपने? इंडियाज गॉट लेटेंट। इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करणी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करणी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य में, करीब 22-23 राज्यों में करणी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फूहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जिससे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणवीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए आप कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका फर्क है इसमें। इलाहाबादिया देखो सर, कोई लेना देना नहीं है। ये रणवीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी इनको नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं सूरज पाल, मुझे रुकिए। जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को ही बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। ये देश श्रवण कुमार का देश है जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं नासिर जी? जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ। हाँ, कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ही अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिरी बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं है।
भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है। दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। नहीं तो आपको लगता है कि ये बुद्धू है, इन्होंने ऐसे बोल दिया? नहीं। रणवीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों के असर की बात कर रहा हूं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा, लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल ठीक। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर। जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग रहे हैं कि माफी मांग ली, अब मामला खत्म करो। माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल अब नासिर जी यतीमा चेतना मांग ली है, आप लोग इस बात से सहमत हैं? नासिर जी सुनिए, इधर दूसरा पक्ष भी सुनिए। अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा, अभी नहीं। पहले यतीमा चेतना माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं, इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले स्टेप पे आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है, ओके, संस्कृति का इसी मतलब इसको रोकना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। देखिए मेरे राइट में जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल राइट नहीं है, और जो मेरे लेफ्ट में लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं दिस इज राइट, दिस इज नॉट रॉन्ग। या इस तरह से उनको मत बोलिए। लेफ्ट से आने वाले, इट इज रॉन्ग, लेफ्ट से आने वाले विवेक भी कह रहे हैं कि ये सही है। विवेक बताइए, विवेक apologize. ओके विवेक पहली चीज मेरा बड़ा क्लियर मानना है जी, आपने बहुत अच्छा बोला नासिर साहब, मैं बहुत सारी बातों में आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी एक दूसरी सोच है। मेरी सोच है संस्कृति समय के साथ बदल जाती है, अगर नहीं बदलती तो आप ट्राउजर नहीं पहनती और ये अभी भी भगवा कपड़े पहने, लेकिन संस्कृति बदली है, खान पान बदला है, फूड हैबिट्स बदली हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं, इंग्लिश के चैनल आप सुनते हैं, इंग्लिश की मूवीज भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। रुकिए, संस्कृति है, आपने देख ली संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। बात समझ में नहीं आएगी, एक करके कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। A woman has a right to decide whom to marry, whom not. नहीं विवेक जी, right to decide. विवेक जी एक सवाल है, आप सुनिए, विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर कोर्ट की बात बाद में, अभी आपने कहा कि संस्कृति बदल गई तो क्या वैल्यूज भी बदल गई? 10 सेकंड लूंगा, वैल्यूज बदल गई। मेरे से लड़ रहे हो? नहीं, आपने कहा संस्कृति बदल गई। लड़ रहे हैं, आप बैठे इसी तरफ है, आपसे हर कोई लड़ेगा। आवाज का डर, ये नहीं सुन पाएंगे मेरी लॉजिक को। अरे सर राहुल जी 10 सेकंड लूंगा। एक मिनट, पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। 20 सेकंड कृपा करके समय तीनों लोग इंटरफेयर ना करें, मत बोलिए। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस विद टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है, जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। यह संस्कृति है आज की। दूसरी बात, जल्दी बस आखिरी लाइन अगला पॉइंट। नहीं आखिरी पॉइंट, विवेक आखिरी पॉइंट नहीं चलेगा। विवेक आखिरी पॉइंट। आप बोलिए, ये बच्चे आपके, आप अपना पॉइंट बोलिए। मॉरल डिक्टेट्स को नहीं फॉलो करने वाले। आप अपना पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट, एक लड़की को अधिकार है इस
इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या एक हाँ। लड़की को ये अधिकार दिया है जी। कि जो वो अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में करती है वो सड़क पे कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती, ये नहीं शादी कर सकती नहीं हो है। नहीं, मॉरल पुलिसिंग में देखिए, नासिर जी, नासिर जी, नासिर जी, क्या वही रिलेशन आप अब देखिए आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं, आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे आपने हैं। जो सवाल किया था उस पे मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता, लेकिन but मैं obvious बताता नहीं हूँ हो तब हो सकता। सकता आप सुन है लीजिए। अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। mental cases को नहीं, tolerate करने सुनिए, के लिए सुनिए। नहीं करते ना हम यहाँ। बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। वो बार्स में घुसी बेंगलोर में, हाँ। और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा जी हाँ। और पीटा गया मॉरल पुलिसिंग आप जरा बोलने दीजिएगा। ये है संस्कृति। एक मिनट, ये है वो एक संस्कृति। मिनट, अम्मू जी, रिपोर्टर। अम्मू जी, श्री राम सेना मतलब करनी सेना से मिलता जुलता प्रदर्शन किया था